So water dispute में basically we share some there are two river systems that comes from China. One is Indus, other is Brahmaputra. They call it Sangpo. We call it Brahmaputra, they call it Sangpo. अब देखिए इशू क्या है, सिंपल इशू इज दैट बिकॉज चाइना इज अ अपर राइपेरियन स्टेट. We understand upper riparian means which are on the upper side of the down river stream. So China is the upper riparian state and we have no water sharing arrangement, none whatsoever. The only thing that we have is hydrological data sharing agreement. That too is very biased. Sometimes it shares data, sometimes it does not share data. For example, when we had the Doklam crisis, it stopped sharing data. तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है. देखिए इंडिविजुअल इफ दे वॉयलेट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इफ इंडिविजुअल वॉयलेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन गो टू कोर्ट, बट इफ अ नेशन वॉयलेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट आप कहाँ जाओगे? तो नेशन सॉवरन होता है, उसका क्या बिगाड़ लोगे आप? चले जाओ आईसीजे वगैरह में, पर आईसीजे में एक चीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप तभी जा सकते हैं जब आईसीजे एक्सप्रेसली मेंशन्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट में. बात समझ में? आईसीजे पे यू कैन गो ओनली व्हेन इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंट्रीज दैट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट वी विल गो टू आईसीजे, अदरवाइज आप आईसीजे पे नहीं जा सकते हैं. जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है वियना कन्वेंशन का, जो हमारा कुलभूषण जाधव वाला केस हुआ था विद पाकिस्तान. द कुलभूषण जाधव व्हिच वाज पाकिस्तान कॉल्ड हिम इंडियन स्पाई एंड दे कैप्चर्ड हिम. तो उसमें दे वी वेंट टू आईसीजे because under Vienna Convention there is a protocol which Pakistan has signed and we have signed. Under that protocol we agreed if there is any dispute with respect to interpretation, application, exclusion of this agreement, then ICJ has the authority. इसलिए हम आईसीजे जा पाए थे. अगर वियना कन्वेंशन प्रोटोकॉल जो था, इफ वी हैव नॉट साइन और पाकिस्तान हैड नॉट साइन, इन बोथ केसेस में हम नहीं जा पाते आईसीजे पे. तो बात क्लियर है. यू कैन गो टू आईसीजे ओनली इफ इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंट्रीज दैट द थर्ड पार्टी व्हिच विल डिस्प्यूट द मैटर विल बी आईसीजे और पीसीए, जो भी केस बनता हो. दोनों पार्टी का साइन करना, बिल्कुल दोनों को अग्री करना पड़ेगा ना, क्योंकि नेशंस में आप बाइंड नहीं कर सकते. यहाँ पे तो गिवन है. हमारे केस में व्हाई वी डू नॉट मेंशन कोर्ट ऑफ इंडिया एज द डिस्प्यूटर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? हम सबने साइन किया हुआ है. अरे बोलो यार, किसी को कुछ नहीं पता, बोलो. हाँ, तो कोर्ट जाएंगे, ये आपको किसने बताया कि आप कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग ऑल ऑफ अस. The Constitution of India is a contract, इसलिए उसकी पहली लाइन स्टार्ट होती है we the people of India. It is assumed that we all have signed on the contract, or under that contract we have agreed that the third party of any dispute will be the courts of India. इसलिए जाते हैं. क्लियर है? तो वहां पे तो हम ऑलरेडी अग्री कर चुके हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई ओवर आर्चिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी पीसीए भी तभी जा सकते हैं राधा जब पीसीए पे अग्रीमेंट हो. पीसीए मैंने आपको बताया ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. फर्स्ट टर्म इट इज ओनली फॉर आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में बोथ पार्टी मस्ट अग्री. आर्बिट्रेशन में क्या होता है? यू सेट अ थर्ड पर्सन. मान लेते हैं दो लोगों में डिस्प्यूट है, यू एंड योर फ्रेंड हैव अ डिस्प्यूट, यू सेट अ थर्ड पर्सन, भाई तू जज कर हमारा केस. और उसके लिए दोनों पार्टी को अग्री करना पड़ेगा कि हिज जजमेंट विल बी फॉलोड, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे साउथ चाइना सी में इट हैपेंड. चाइना ने बोला आई डोंट केयर व्हाट इज द जजमेंट. नॉनदलेस साउथ चाइना सी में देखते हैं. अच्छा यहां तक क्लियर है सबको? तो बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या है? वी शेयर टू रिवर्स एंड वी हैव अग्रीमेंट ऑन नन, एंड दैट्स व्हाई चाइना वॉयलेट्स इट. अब चाइना हैज कॉम्प्लिकेटेड दिस बाय क्रिएटिंग डैम्स. चाइना हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इट बाय क्रिएटिंग डैम्स. अब इफ यू रिमेंबर इंडस वाटर में वी टॉक्ड अबाउट व्हेन इंडिया कंस्ट्रक्टेड डैम, पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड, एंड हमने क्या बोला? दे आर रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स. They have constructed them and we say the same, that you have constructed them, it leads to flood in Assam, northeast mein basically, it leads to flood, sometimes it leads to drought because you store water, you flow water. Indus mein to we had a treaty
यहाँ तो टीटी भी नहीं है. बेसिकली दे आर्ग्यू, चाइना आर्ग्यूज दैट इट्स अ रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट. हाँ, बांग्लादेश में तीस्ता के केस में भी सेम केस हमने समझा था. तीस्ता में भी सेम केस आता है और गैंजीज में भी सेम केस आता है बांग्लादेश में. तो इट्स अ जेन्युइन, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हर किसी के साथ होती है. मे बी देयर आर सम एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इन इट. अब इस केस में क्या है, वी हैव नो ट्रीटी विद चाइना. अब मान लीजिए कल वी गो ऑन अ वॉर विद चाइना, चाइना कैन स्टॉप ब्रह्मपुत्र वाटर. It can divert that water to entire India, entire China. You got the point? It has a tool, and we cannot do much about it because we have no treaty. You got the point? तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि we do not have a treaty. Basically, it's a case of water wars. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? The only thing we can do is have a treaty. और we all know China will not agree on a treaty जब तक तिब्बत सॉल्व नहीं होता. China will not sign a water sharing arrangement until unless it is assured that India or the Tibetan government in exile is abolished. जब तक वो सॉल्व नहीं होता, it will not sign an agreement or we are here. क्लियर है? बोलिए कुछ क्वेश्चन हो तो. You people clear? हाँ बिल्कुल हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. चाइना अगर पानी रोकेगा तो हम मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे. नहीं, हाइड्रोलॉजिकल डेटा उसने कई बार शेयर नहीं किया. जब ढोकलाम क्राइसिस हुआ था, स्टॉप शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डेटा. और अनदर थिंग, इट चार्जेस अस. The hydrological data we share for free to Bangladesh. China charges us for sharing that data. पता नहीं some amount लेता है. So basically, Brahmachalani has said China has weaponized water. China has constructed more dams than anywhere in the world. China ने सबसे ज्यादा डैम बनाए हुए हैं. और because of Chinese dam, Earth rotation has been altered. आपको पता है ना, डैम बनाने से अर्थ की रोटेशन में अल्टरेशन होता है. बिकॉज डैम में यू स्टॉप वाटर, वाटर स्टॉप से यू इंटरफियर विद द इनर्शिया ऑफ द अर्थ. होता है. इफ यू मेक डैम्स, तो डैम्स अगर बहुत बड़े बड़े डैम बनाएंगे, छोटे डैम तो इंटरफियर नहीं करते, बट इफ यू क्रिएट बिग डैम्स विच स्टॉप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, देन यू अल्टर द रोटेशन ऑफ द अर्थ. आई थिंक कुछ अमाउंट स्लो हो गई चाइना के डैम के बनाने की वजह से, अर्थ कुछ अमाउंट स्लो हो गया उसका मूवमेंट. देखो ऐसा होता है काम कि आपने अर्थ को स्लो कर दिया. ठीक है, ऐसा काम करो कुछ बड़े लेवल वाला. ठीक है, छोटी मोटी बातें नहीं. चलो ठीक है. तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, क्या करेंगे. डैम उनके लोग टेरिटरी में, हम पर टीटी भी नहीं है कोई, कहाँ ले जाएंगे. और चाइना वैसे भी इंटरनेशनल लॉ की ज्यादा परवाह करता नहीं है. और जब तक तिब्बत सॉल्व नहीं होता, चाइना वैसे भी टीटी साइन नहीं करेगा. अगला देख लेते हैं, साउथ चाइना सी. ये डिस्प्यूट इंडिया के साथ नहीं है. साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इज नॉट विद इंडिया, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया एडवोकेट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. in which historical event we got this freedom of navigation as a principle. In which historical event? Yes, Woodrow Wilson's 14th speech. Out of 14 point, 1 point was freedom of navigation, because freedom of navigation is critical for trade and commerce. And US as a country which is a neoliberal country believes in free trade. ठीक है, चलो. तो साउथ चाइना सी, though it is not important because India is not a party here. साउथ चाइना सी में देखिए इशू क्या है. देयर समथिंग कॉल्ड एज 9 डैश लाइन. ऐसे करके इफ यू गो इन साउथ चाइना सी, देयर सम 9 डैश लाइन. बेसिकली चाइना क्लेम्स entire साउथ चाइना. चाइना क्लेम्स entire साउथ चाइना एंड ईस्ट चाइना. इट सेज इट इज इट्स बाप की प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज परदादा ने इसे कब्जाया हुआ था. कैसे? हमने एक बात की थी, इफ यू रिमेंबर, यूएन क्लॉज, United Nations Convention on the Law of Seas, also known as the Constitution of the Seas. Under this, all the historical वो तो हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं हर्ष, बट यू कैन रिवर्स. उसमें कितना मुश्किल है. ही इज सेइंग दैट इफ वी डू नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज तिब्बत एज द पार्ट ऑफ चाइना, हाउ वी कैन डू इट. कैसे कर सकते हैं हम? ऑलरेडी हमने अग्रीमेंट साइन किया हुआ है पंचील, जिसमें हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था. बट हाउ वी कैन रिवर्स इट? सिंपल लॉजिक है. हेल्ड अ इलेक्शन ऑफ तिब्बत इन इंडिया. तिब्बतन गवर्नमेंट एग्जाइल आपके पास पड़ी है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए.
होल्ड इलेक्शन ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट इन इंडिया, वो काफी होगा चाइना को नाराज करने के लिए। बट द क्वेश्चन इज कैन यू अफोर्ड इट। क्वेश्चन है कैन यू अफोर्ड इट। अभी हमने ट्रेड नहीं किया ना, ट्रेड इसके बाद करेंगे। ट्रेड में वी विल अंडरस्टैंड वी आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन चाइना, स्पेशली इन आवर मेडिसिन एंड टेलीकॉम। वी आर वेरी क्रिटिकली डिपेंडेंट। तो जब तक वी विल नॉट रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन चाइना वी कैन नॉट डू मच। चलो हाँ, सो यूएन क्लॉज के तहत क्या था, योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज अप टिल 200 nautical miles. So under UN clause, all the claims on seas, ocean were violated because पहले लोग कुछ भी claim कर जाते थे। They used to claim entire ocean, entire sea, entire space, कुछ भी claim करना होता था। Ultimately, we signed a treaty which gave us a clarity that nobody can claim beyond 200 nautical miles. 200 nautical miles beyond is international waters. It's nobody's property. It's everyone's property basically. It is regulated by UN Commission on Continental Shelf. It recognizes you can claim, but your claim will go to this commission, and this commission will see. Shelf है, self नहीं है, SHE वाला है। तो this commission will see whether your claim will be upholded or not. और China claim कोई uphold नहीं करता। So what China is doing now is China is constructing artificial islands. वो जानबूझ के it is constructing artificial islands in the South China Sea because once you have an island, so you will get 200 nautical miles up to this. तो आप भर के आइलैंड बना दो पूरे साउथ चाइना सी में, हो गया आपकी प्रॉपर्टी। बात क्लियर है? तो इट्स अ डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ यूएन क्लॉज। तो अगेंस्ट दिस ऑल द नेबरिंग कंट्री ऑफ चाइना, एंटायर साउथ ईस्ट एशिया इज इन डिस्प्यूट विद चाइना फॉर साउथ चाइना सी बिकॉज उनका 200 नॉटिकल माइल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारा तो नहीं है। वी आर नॉट अ पार्टी। We simply say that any solution of South China Sea must respect international law. हम बस इतना बोल के छोड़ देते हैं because we are not a party and we do not want. अब उसके लिए सिविल इंजीनियर बनना पड़ेगा हमें। How we create artificial island? आपने आई थिंक वो देखा है कतर का, और आई थिंक यूएई ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए पूरे के पूरे, वो जो भी है अजीब सा क्या, हाँ पाम आइलैंड टाइप का, ठीक है। तो उसमें कुछ उसके लिए सिविल इंजीनियर होना पड़ेगा, जो मैं नहीं हूं अभी, ठीक है पहले कभी थे। तो नॉनदलेस, so they are constructing artificial islands under that what अच्छा they are constructing artificial island, under the island they will get what, they will get 200 nautical miles, and if you construct sufficient number of artificial island then you can virtually claim entire South China Sea. However, this thing was taken to PCA, Permanent Court of Arbitration, by Philippines. Philippines took it to PCA. PCA gave a ruling that China's claim on South China Sea is null and void because they violate UN clause. अब आप इमेजिन कीजिए, मुझे बताइए चाइना ने क्या जवाब दिया होगा? क्या? हाँ, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो that exactly happened. उसने कहा अब्बा जब्बा जब्बा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, नंदलेस क्लियर है। तो पीसीए की रूलिंग मानने से उसने मना कर दिया। नंदलेस इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद आसियान। दैट एग्रीमेंट इज कोड ऑफ कंडक्ट। China has signed a code of conduct with ASEAN that how we will regulate the affairs in South China Sea and East China Sea, which both of which China does not obey. Keep this in mind. As soon as the PCA's judgment came, it imposed an air identification zone. Air identification zone you impose on your airspace. तो कोई भी plane enter करता है in South China Sea और East China Sea में, China gets a notification and you have to ask from China, can we enter? अब फिर इसने इमेजिन कीजिए यूएस ने क्या किया होगा इसके खिलाफ। What could be US reply to this? China's chronology क्लियर है, डिस्प्यूट हुआ,
Philippines took it to PCA. PCA gave a ruling. China disobeyed. China imposed air identification zone. And against this, what USA may have done, जैसा यूएसए हमेशा करता है, उंगली करना, उसने कहा मैं चेक करता हूं तुम में कितनी दम है. तो यूएसए स्टार्ट सेंडिंग इट्स आर्म्ड फ्लीट इन द एंटायर साउथ चाइना सी. कह रहे चलो खेलते हैं गेम. एंड आफ्टर दैट इट हैज आल्सो शिप्ड, इट हैज आल्सो पुट इट्स मिसाइल. आपने शायद नाम सुना हो थार्ड मिसाइल. कभी सुना है थार्ड मिसाइल के बारे में? It was directly asked by UPSC in prelims. Third missiles have been put by China, by US in North Korea. South Korea. North Korea तो वहाँ पे है. Clear? Basically, US has taken counter measures. इस समय US की जितनी fleet आपको साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और इंडियन ओशन में मिलेगी, उतनी पैसिफिक में नहीं मिलेगी. क्लियर है? जापान ऑलरेडी, जापान में यूएस हैज फुल फ्लैजेड मिलिट्री बेसिस इंक्लूडिंग नेवल बेसिस. इन साउथ कोरिया में इट हैज फुल फ्लैजेड मिसाइल इंस्टॉलेशन, थर्ड मिसाइल्स व्हिच वाज कंसीडर्ड एज अ फ्लैशिंग पॉइंट बिटवीन चाइना एंड यूएस से. वो बात अलग है, अब रशिया प्रोडोमिनेंट हो गया है तो कोई माइंड नहीं कर रहा. बात क्लियर है? तो दिस इज द इशू दैट इज गोइंग ऑन इन साउथ चाइना सी. द बेसिक क्लेम ऑफ चाइना इज 9 लाइन. बट ये फिर वही वाली बात है ना, हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट वाली बात. हो सकता है किसी जमाने में यू मे हैव कैप्चर्ड साउथ चाइना सी, बट इट डज नॉट मीन यू कैन क्लेम टुडे. ऐसे तो हमारा छोला एम्पायर इंडोनेशिया तक था, तो हम पूरा इंडोनेशिया क्लेम कर लेंगे. हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट में तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी जमाने में क्या हुआ किसे पता. बात क्लियर है? तो चाइनीज आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड नॉनदलेस. अब एज अ काउंटर टू दिस, यूएसए इनिशिएटेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइजेस. नेविगेशन जो भी था, freedom of navigation exercises, and in this exercise the first exercise they committed was against, imagine कीजिए किस कंट्री के खिलाफ उन्होंने की होगी? इंडिया. ठीक है. बेसिकली ऐसा दोस्तों दुश्मन की क्या जरूरत है. बेसिक ऐसा होता है, ये सीन ना, फ्रेंड होता है, उसने कुछ बोला, आप लड़े किसी से तो थप्पड़ मार देते हो. Clear? So basically, freedom of navigation exercise USA has initiated to assert that there is freedom of navigation on the world. The first thing they committed was vis-a-vis India. Okay, they came in India's ocean and they did not ask permission from Indian government. उसके बाद they had the audacity of proclaiming or issue a notification. If we came into your territory, we did not ask your permission and we will not ask your permission. Such arrogance. अब क्या कर सकते हैं? फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया होगा? इमेजिन कीजिए. अभी की बात है, बीजेपी गवर्नमेंट अभी की बात है. दे स्टे मम. कुछ नहीं बोले वो, ना ही कोई आया है ना ही कोई घुसा है. ठीक है. चाइना में बोला, दे सेड नथिंग. हाँ, अनऑफिशियली दे कम्युनिकेटेड अ लॉट. अनऑफिशियली उन्होंने कम्युनिकेट किया कि दिस इज नॉट हाउ यू बिहेव विद योर फ्रेंड, खासकर अ फ्रेंड यू वांट एज अ काउंटर टू चाइना. तो इससे देखिए एक चीज क्लियर हो जाती है, nobody cares about anybody. Nobody cares about anybody. As long as you're satisfying US interest, US will be on your side. The same way, as long as we were satisfying USSR interest, it was on our side. अब हमारे इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो यूएसएसआर इज विद पाकिस्तान एंड चाइना. तो दैट्स द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. क्या कर सकते हैं? नंदलेस क्लियर है सबको? लिखे? एनी क्वेश्चन? पीपल ऑनलाइन, एनी क्वेश्चन यू हैव? चलिए फिर लिखना शुरू करिए. वाटर इशू पहला लिखिए इसमें. वाटर इशूज में नंबर 1 राइट डाउन ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र within this write down ब्रह्मपुत्र aka Sangpo. ब्रह्मपुत्र aka Sangpo river in China. ब्रह्मपुत्र aka Sangpo river in China. ठीक है. is a point of dispute, between India, also known as aka means also known as, is a point of dispute between
India and China. There's a point of dispute between India and China. सब हेडिंग में डालिए स्टेटस, स्टेटस, सब हेडिंग स्टेटस. India and China have no water sharing. India and China have no water sharing arrangement. India and China have no water sharing arrangement on Brahmaputra. No water sharing arrangement on Brahmaputra, full stop. However, in 2002, China agreed. China agreed to share hydrological data. Comma, which it had discontinued. After 1962 war. Which it had discontinued after 1962 war. Full stop. It also charges India around 82 lakh rupee. It also charges India around 82 lakh rupee per year for sharing data. 82 lakh rupee per year for sharing data, comma, which India do for free. In case of Bangladesh. In case of Bangladesh and Pakistan. Which India do for free in case of Bangladesh and Pakistan. अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब जो है सो है. चाइना और इंडिया के बीच में बेसिकली अगर आप समझेंगे, बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज हार्टेड पर्सन. ये कह रहा है कि वाई वी आर शेयरिंग फ्री डेटा विद पाकिस्तान, क्यों ना हमसे रिकवर करके चाइना को देते. ठीक है. हाँ, गांधी का देश नहीं. नंदलेस देखिए, चाइना जो कर रहा है इट्स अ स्टूपिडिटी. 82 लाख रुपए में चाइना करोड़पति नहीं हो जाएगा. ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है किसी गवर्नमेंट के लिए, बहुत छोटा अमाउंट. इंडिविजुअल के लिए बड़ा हो सकता है. तो इंडिया जो कर रहा है ठीक कर रहा है. इंडिया, चाइना को भी करना चाहिए. बट नंदलेस इट्स अ काइंड ऑफ, हाँ, भिखारी है कह सकते हैं. एथिकल भिखारी है. मेटली भिखारी नहीं है, एथिकल भिखारी है. चलिए लिखिए इश्यूज, सब हेडिंग इश्यूज. इश्यूज में लिखिए नंबर 1, नो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट. इश्यूज में नो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट. नंबर 2, China is constructing dams. China is constructing dams on Sangpo. China is constructing dam on Sangpo. ठीक है. अब लिखिए इंडियाज आर्ग्यूमेंट, सब हेडिंग इंडियाज आर्ग्यूमेंट. within the side down. India criticizes the construction of dams. India criticizes the construction of dams because China uses water
from Sangpo. China uses water from Sangpo for diversion to its hinterland. China uses water from Sangpo for diversion to its hinterland. Full stop. Also, hinterland मतलब inside of the Chinese territory. Also, it stops water. Also, it stops water and releases water at will. यस, सैंगपो नाम है ना ब्रह्मपुत्र का चाइनीज टेरिटरी में. सैंगपो आगे, सैंगपो के बाद क्या लिखा है भाई बताना जरा. सैंगपो फॉर डाइवर्जन टू हिंटरलैंड. फॉर डाइवर्जन टू हिंटरलैंड. हिंटरलैंड माने इनसाइड द कोर टेरिटरी. फुल स्टॉप. आफ्टर दैट क्या लिखा हमने. मुझे लिटरली सुना ही नहीं दिया क्या बोला. अच्छा, ऑल्सो इट स्टॉप्स वाटर एंड रिलीजेस वाटर एट विल. Also, it stops water and releases water at will. ठीक है. According to India, it leads to. According to India, it leads to floods in northeast. According to India, it leads to flood in northeast. Full stop. For example, 2000. For example, 2000 flash flood. For example, 2000 flash flood in 2000 year का नाम है. 2000 flash flood in Arunachal Pradesh. 2000 flash flood in Arunachal Pradesh, which killed around 30 people. Which killed around 30 people. Full stop. Subheading China's argument. Subheading China's argument. Number one. China's argument. Number one. China claims that its projects. China claims that its projects are run-off river hydro projects. Its projects are run-off river hydro project. Full stop. It means China does not stop. It means China does not stop water. Number two, 70% of the water, 70% of the water in Brahmaputra is due to rainfall. 70% of the water in Brahmaputra is due to rainfall in monsoon season. Rainfall in monsoon season. Next para की form में लिखिए thus 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 the construction of dams will not impact India. Thus the construction of dams will not impact India. अब लिखिए India's demand. Subheading India's demand. India's demand में number one, India wants a water sharing arrangement.
India wants a water sharing arrangement. Number two, in the meantime, there should be hydrological data sharing arrangement. In the meantime, there should be hydrological data sharing arrangement even in war times. Hydrological data sharing arrangement even in war times. Done everyone? अब लिख लीजिए एनालिसिस, लास्ट हेडिंग एनालिसिस. रन ऑफ रिवर का मतलब होता है यू डू नॉट स्टॉप द वाटर. Run of river hydro project means the river will keep on running. You may divert the water, you may shift the water, but you will not stop the water. It will continue running. जैसे हमारे प्रोजेक्ट जितने भी इंडस वैली पे बने हैं, चाइना, पाकिस्तान argues you are stopping water. We say all of the projects are run of river projects. Yes. सिंपली ऐसे मान लीजिए रिवर जा रही है तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ डैम बनाएंगे, बट एट द सेम टाइम वी विल डाइवर्ट वाटर लाइक दिस फ्रॉम अ चैनल. तो वी से वी विल यूज वाटर हियर, अ चैनल यहाँ पर रहेगा आपके पास, वी विल नॉट स्टॉप योर वाटर. और यहाँ पे भी जो वाटर होगा वी में यूज इट, इट विल टिकल डाउन, क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी रीजन है, इट विल गो अवे. हम यहाँ से डाइवर्ट लेके कहीं नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपके जो डैम्स होते हैं वहां से वाटर यू कैन टेक फॉर ड्रिंकिंग, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज. वी विल नॉट डाइवर्ट वाटर. ये रन ऑफ रिवर होता है. कर रही है भारत सरकार, स्टार्ट कर तो दिया है. आई बिलीव रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सुना है आप लोगों ने कभी? भारत सरकार का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल तो रहा है. पर प्रॉब्लम ये है, देखिए हर चीज इंसानों के लिए नहीं होती. इस अर्थ पे इंसान ही नहीं है. वी आर नॉट द ओनली एनिमल इनहैबिटिंग दिस अर्थ. देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स मोर इंपॉर्टेंट देन अस. ठीक है, प्रॉब्लम ये है व्हेन यू लिंक रिवर्स, इट्स अ इकोलॉजिकल डिजास्टर. और लिंकिंग, हाँ, केन बेतवा वाले लिंक में यही रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की यही रिपोर्ट है. इट्स अ इकोलॉजिकल डिजास्टर बिकॉज व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ रिवर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो अगेंस्ट द नेचर. Nature has a tendency of shifting rivers, changing rivers. Some rivers go dry, some new rivers born. ये nature के process है. आप अपने सहूलियत से nature को नहीं बना सकते. So ब्रह्मपुत्र में if you divert water, if you link water, तो there will be a lot of problems. क्योंकि a lot of species जो हमें अभी पता भी नहीं है, which may be critical. मान लेते हैं 20 years down the line or 200 years down the line, humanity discovers a critical disease that can eradicate entire humanity. उस समय में याद आएगा कि एक प्लांट था ब्रह्मपुत्र में जो आज काम आ सकता था. यू नो, हमारी लाइफ इज वेरी स्मॉल, वी आर एबल टू सी द फोरसीन सर्कमस्टांसेस, इसलिए नहीं करना चाहते हैं, पहली चीज. और दूसरी चीज, पर इसका मतलब ही नहीं वी कैन नॉट टेक मेजर्स. वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बिल्ड फ्लड गवर्नेंस वाले, वी कैन बिल्ड फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर. आप लिवाइस बना सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत तरीके होते हैं बनाने के, पर फिर वही बात है ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा. सरकार अगर इतना काम कर रही होती तो गवर्नेंस का चैप्टर कैसे बनता आपका? सीधी बात है, काम करना पड़ता है उसके लिए. और वैसे भी जब हिंदू मुसलमान से वोट मिल ही जाता है तो काहे काम करे. काम जब करना पड़ता है तब लोग नाराज होते हैं. नाराज कोई नहीं आज के समय में. चलो लिखो, सरकाज़म बहुत हो गया, लिख लीजिए. तो एनालिसिस में लिखिए अकॉर्डिंग टू, हाँ वही कह रहा हूँ, दे हैव वर्क. जापान में फॉर एग्जांपल हर दिन जापान इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड इट हैज बिल्ट एंटायर अर्थक्वेक इंफ्रास्ट्रक्चर. वहां हर दिन आते कोई नहीं मरता. थर्ड पॉइंट नहीं है, हमने लिखा एनालिसिस. एनालिसिस में लिखिए राधा अकॉर्डिंग टू ब्रह्मचिल्लानी. विद एनालिसिस राइट डाउन अकॉर्डिंग टू ब्रह्मचिल्लानी, द future of India China, the future of India China is bleak, BLEAK. The future of India China is bleak with water wars. The future of India China is bleak with water
wars. Full stop. Next para में लिखिए however scholars like Bertil Lintner, however scholars like Bertil Lintner, ये नाम हमने पहले भी करा इस्तेमाल. However scholars like Bertil Lintner, yes. Scholars like Bertil Lintner argue that the real war between India and China, कहाँ होगी? In Indian Ocean. तो वो कहता है कि ये सब नॉर्मल चीजें हैं, यू कैन हैंडल. ठीक है, इन इंडियन ओशन. फुल स्टॉप. डन एवरीवन. अब लिख लीजिए, नेक्स्ट डालिए साउथ चाइना सी. तो ये था हमारा वॉट ब्रह्मपुत्र. नंबर 2 इज साउथ चाइना सी. Within this, write down China virtually claims the entire South China Sea. China virtually claims the entire South China Sea in the name of historical evidences. In the name of historical evidences. Full stop. It is known as nine dash line. Inverted commas में write down nine dash line. DASS dash. Known as nine dash line. Subheading nine dash line. Subheading nine dash line. Within this, write down these are the dashes. These are the dashes drawn on the map. These are the dashes drawn. Yes, DASH वाला dash. Dash होता है ना ऐसे करके. These are the dashes drawn on the map of South China Sea. Drawn on the map of South China Sea. That earmark the territory. That earmarks the territory that China claims. That earmark the territory that China claims. Subheading issues. Subheading issues. Within issues, write down since the enactment of UN clause. Since the enactment of UN clause, comma, all the historical. Since the enactment of UN clause, all the historical claims on the ocean are violated. All the historical claims on the ocean are violated beyond 200 nautical miles. Are violated beyond 200 nautical miles from the territory of a nation. From the territory of a nation or island. Nation or island. Next paragraph. China does not obey. China, in next paragraph, write down. China does not obey the UN clause mandate. China does not obey the UN clause mandate and argues that there are islands in the South China Sea. That there are islands
in South China Sea that China, there are islands in South China Sea that China legally owns. That China legally owns. Full stop. And these islands in collection, makes entire South China Sea, and these islands in collection makes entire South China Sea as Chinese property. Entire South China Sea as Chinese property. Next para. Now China has started making artificial dams. Islands. China has started making artificial islands in South China Sea. Artificial islands in South China Sea to strengthen its claim. In South China Sea to strengthen its claim. ठीक है, डन एवरीवन ऑनलाइन? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इंडियाज आर्ग्यूमेंट, सब हेडिंग इंडियाज आर्ग्यूमेंट. Within this, write down India claims that it is neither a party nor a claimant. Claim करने वाला. Neither a party nor a claimant on any part in South China Sea. Neither a party nor a claimant on any part in South China Sea. Full stop. However, India argues that international law, within bracket you can write UN clause. India argues that international law within bracket UN clause and freedom of navigation. International laws and freedom of navigation must be upholded. Freedom of navigation must be upholded. Next para. It also argues that the resolution of South China Sea dispute must be by negotiations, comma, not wars. Must be by negotiations, comma, not wars. Next subheading, PCA ruling. PCA ruling. Subheading, PCA ruling. Within this, write down Philippines took the issue to PCA. Philippines took the issue to PCA within bracket Permanent Court of Arbitration. Permanent Court of Arbitration. Bracket close. Philippines took the issue to PCA. Permanent Court of Arbitration. Full stop. PCA gave a ruling in favor of Philippines. PCA gave a ruling in favor of Philippines
full stop. PCA argued that Chinese claim are null and void. That Chinese claim are null and void to the extent of the violation of UN clause. To the extent of violation of UN clause. ठीक है. Next subheading, China's reaction. China's reaction. Within this item, China denied. Within China's reaction लिखिए, China denied any role of PCA. China denied any role of PCA in South China Sea issue. China denied any role of PCA in South China Sea issue. Next subheading. Sorry, इसमें continue कीजिए. Full stop. It imposed. Continue in the same sentence. It imposed air identification zone. It imposed air identification zone on South China Sea. It imposed air identification zone on South China Sea, comma, similar to the East China Sea. Similar to the East China Sea. अब next subheading में लिखिए US reaction. पीसीए में मैंने बताया ना, जरूरी नहीं है. देखिए, नेशंस पे आप एनफोर्स नहीं कर सकते कुछ भी. नेशंस ऐसा नहीं है कि आपने जेल में डाल दिया, नहीं माना तो. नहीं, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स. उसने बोला कि ये मेरा पूरे बाप का इलाका है, ऐसे करके. जैसे आप करते हैं ना, आपके घर के बाहर की पार्किंग आपकी हो जाती है. किसी ने पार्किंग लगाई तो तेरी हिम्मत कैसी हुई घर के बाहर पार्किंग करने की. कॉलोनी की अम्मा है वो. हाँ, दमन, यस. उसमें आसियान के साथ, क्योंकि आसियान कंट्री के आसियान समझती है बात. ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया वो समझते हैं कि वी कैन नॉट फाइट विद चाइना. ठीक है, तो दे आर कोऑपरेटिंग विद चाइना वेरेवर फीजिबल. दे आर फाइटिंग विद चाइना और रेसिस्टिंग चाइना वेरेवर रिक्वायर्ड. इसमें इंडिया का रोल आता है. इफ इंडिया कैन शो टू द वर्ल्ड, जो हमने ढोकलाम में किया था, बहुत अच्छा किया था हमने. ढोकलाम में वी बेसिकली स्टूड इन फ्रंट ऑफ चाइना. So that gave an assurance to Southeast Asian nation कि India is a dependable country. You got the point? अगर हम चाइना के सामने खड़े होंगे डट के, तो the world will get to know कि India is a dependable country. तब they will come near to India against China. जब तक साउथ एशियन कंट्री को गारंटी नहीं मिलती, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को a guarantee that China if do something, somebody is to protect. China is a big country. आप कैसे उससे लड़ लोगे? अब यूक्रेन का हाल उन्होंने देख चुके हैं, तो इस समय यूएस पे कोई भरोसा नहीं करता. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नोबडी बिलीव्स इन यूएस. अगर यूएस आके उन्हें प्रॉमिस भी करेगा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, दे विल नॉट बिलीव दिस. वो कहेंगे हाँ ठीक है देखेंगे. सीधी बात है, यूक्रेन का हालात सबने देख लिया. यूक्रेन को भी तो बहुत प्रॉमिस किए गए थे. तो गॉट द पॉइंट, अंटिल अनलेस दे आर श्योर कि कोई उनकी मदद के लिए है, दे विल नॉट फाइट डायरेक्टली विद चाइना. हम नहीं फाइट कर रहे, जबकि वी आर सच अ बिग पावर. साउथ एशियन कंट्री तो है कितनी छोटी छोटी है सारी की सारी. वी आर अ बिग पावर इन फ्रंट ऑफ ऑल साउथ एशियन कंट्री. We have a big navy. Among the 7 navies of the world, we have one blue navy. जिसे बोलते हैं, blue navy is a navy which can carry out operation around the world. Indian navy is blue navy. तो उसके बाद जब हम नहीं लड़ रहे डायरेक्टली चाइना से, आप देखिए हमारा स्टैंड कितना अलग है. पाकिस्तान पे गवर्नमेंट में हर कोई चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये वो ये. लेकिन चाइना की बात आती है, एवरीवन स्टेज अमम. जब हम नहीं कर रहे तो वो कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? वी हैव टू स्टैंड विज़ चाइना, अदरवाइज नो कंट्री विल बी ऑन आवर साइड. चलिए, क्या लिखा हमने? यस रिएक्शन. प्लीज राइट डाउन.
हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, अगर आपके पास गट्स हैं तो चले जाओ। ही इज सेइंग इफ चाइना डज नॉट बिलीव इन यूएन क्लॉज, तो क्या हम भी उनके 200 नॉटिकल माइल्स में अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, चले जाओ। अगर आप पे गट्स हैं, आप वॉर अफोर्ड कर सकते हो तो चले जाना। सामने वाले ने बोल दिया ना मेरे घर के आगे पार्किंग में मत लगाओ, दम है तो लगा लो। ठीक है, चलिए लिखिए यूएस में हेडिंग कुछ है, हेडिंग क्या लिखी हमने? यूएस रिएक्शन। अंबर हेडिंग है यूएस रिएक्शन, सब हेडिंग विद इन द साइड डाउन। यूएस initiated freedom of navigation. US initiated freedom of navigation exercises. Freedom of navigation exercises. Full stop. It also stationed its navy. Stationed मतलब खड़ा करना, station. It also stationed its navy in South China Sea. In South China Sea. Full stop. US has put THAAD missiles, THAAD. US has put THAAD missile, THAAD, in South Korea. US has put THAAD missile in South Korea. Full stop. ठीक है, इंडिया का स्टैंड आप सबको पता ही है, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। वी आर सिंपली लाइक कि मतलब वी आर नॉट अ पार्टी बट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ऑल, तो सही स्टैंड भी है, बिकॉज वी आर नॉट अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट, तो क्यों बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए मेन इशू आपका ट्रेड इश्यूज। इंडिया चाइना में अगला है ट्रेड इश्यूज। And this is the last issue we have. टाइम हो गया अभी? कैसा टाइम हो गया? कितने बजे तक क्लास है? 12:45 है नितिन, टाइम नहीं हुआ। सो ट्रेड इश्यूज देखिए, ट्रेड में सिंपली है, आई बिलीव सबने सुना ही होगा, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत विच इज अ रीब्रांडिंग ऑफ नेहरूज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेहरूवियन टाइम में देयर वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आपको सबको आई बिलीव आइडिया तो थोड़ा होगा ही। Nehru के टाइम में we had something called as import substitution. How import substitution works? It simply means something that we can produce, we will not import. Import substitution means something that we can produce in India, we will not import that from outside. So we are substituting the import. Same policies आत्मनिर्भर भारत, rebranding कर दी गई है। We will produce in India and we will not buy Chinese. Basic logic here. However, it is just one dimension. There are numerous dimensions. Basically, to become self-reliant, self-confident, जो भी dimensions होती है, अब इशू क्या आता है? कैन आत्मनिर्भर भारत वर्क्स? आई जस्ट टोल्ड यू इट कैन नॉट वर्क। द रीजन इज स्पेशली बिकॉज ट्रेड अगर हम देखें लगभग बिफोर कोरोना का फिगर है ये, वी हैव अ ट्रेड ऑफ अराउंड 93 बिलियंस, जिसमें से हमारा 54 तो 56 था, 57 75 सॉरी 75 इज जस्ट इंपोर्ट। मतलब अगर डेफिसिट हम काउंट करें तो लगभग 57 के आसपास आता। फिगर्स आर अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन चाइना। और किन दो सेक्टर में हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं? टेलीकॉम एंड मेडिसिन। अब मेडिसिन में देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी एज अ कंट्री कैन नॉट अफोर्ड कॉस्टली मेडिसिन। इसलिए अभी हमने इंडिया यूएस नहीं करा है। जब हम इंडिया यूज करेंगे वी विल अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज जेनरिक मेडिसिन। आपने वर्ड सुना है कभी जेनरिक मेडिसिन? जेनरिक मेडिसिन आर द आउट ऑफ पेटेंट मेडिसिन। Once you make a medicine, you take a patent, you exploit it for 20 years, 10 years, country to country vary करता है,
and after that it is open for everyone to produce. The logic होता है because there are some medicine which are very necessary over time. You have exploited it. मान लीजिए आपने 200 करोड़ लगाया, तो it is assumed कि 10 साल में आप 200 करोड़ रिकवर कर लोगे. Even better you will recover. Now it's time that medicine should be for everyone. Corporate greed नहीं होना चाहिए, profit necessary है. Profit is necessary to exploit that medicine for some time and then let the people use it. अब the reason is India में एक चीज हमारे forefather understood very well, and it was before 2014. ठीक है, so they understood very well that India as a country does not have much purchasing power. We have a large population which may, of course, will have health crisis, but they cannot buy costly medicine. जैसे for example आपका Nexavar, Bayer's Corporation का ड्रग था. Nexavar, Bayer's Corporation जर्मन कॉर्पोरेशन है. It was anti breast cancer drug. It cost around, मुझे exact figure याद नहीं आ रहा, some 2 lakh or something it cost per month. Imagine 2 lakh रुपए कितनी वुमेन अफोर्ड कर पाएंगे 2 लाख रुपए का ड्रग per month. But then the government of India gave a compulsory license. Not this government, the previous government. They gave a compulsory license. Compulsory license का मतलब होता है when a medicine is already in patent. When the medicine is already in patent, but nonetheless you take that medicine and tell to the other people manufacture it because of any public health emergency or too much price, जो भी reason रहा हो. The government gave this compulsory license to an Indian corporation. And that Indian corporation produced the same product, or it was costing around 10,000 rupee per month. So from a 2 lakh rupee medicine, you are at 10,000. And if government want, it can give it for free. Subsidy दे 10,000 रुपए की, कितने लोग खाते होंगे, कितने लोगों का कैंसर हो रहा है यहाँ पे. You got the point? So this is, that's why it is critical. और ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया यूएस में. हम समझेंगे यूएस वांट कि हम इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ना दें, और हम चाहते हैं दे. But this government, since it has come to power, it has not given any compulsory license. This license वाला मैं आपको बता रहा हूँ, it has not issued even a single compulsory license since this government has come into power. Why? आप लोगों को पता है why? यूएस तो एक अलग चीज है, पेटेंट हमारा है ना. Because this government believes in neoliberalism. Ideology different है गवर्नमेंट की. It's a neoliberal government that believes in privatization. इसीलिए तो जब पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट ने क्यों एक्शन नहीं लिया? न्यू लिबरल. आप हर चीज में देखिए, दिस गवर्नमेंट इज वेरी न्यू लिबरल. ये आपको फ्री पेट्रोल नहीं देगी, लेकिन कॉर्पोरेट का टैक्स माफ कर देगी. ये न्यू लिबरल एजेंडा है, गिविंग मोर टू द, मतलब कॉर्पोरेट बिजनेस प्रो. दिस गवर्नमेंट इज प्रो बिजनेस. ये कहना कि ये कुछ लोगों के लिए काम कर रही है गलत है. इट इज फॉर ऑल बिजनेसमैन. आप देखिए आज के समय में इंडिया में बिजनेस खोलना बहुत आसान हो गया है. इट्स वेरी इजी टू फॉर्म अ स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ. दैट इट इज फैसिलिटेटिंग द बिजनेस साइड, बट इट इन द प्रोसेस इट डज नॉट फैसिलिटेट अदर साइड्स. खासकर everyone cannot afford to business and all. तो सेम सॉल्ट से सेम मेडिसिन होती है, बस नाम अलग होता है, पेटेंट नहीं. आप जाते हैं ना मेडिकल पे, आप कहते हैं मेडिसिन, वो कहता है कि मैम ये सॉल्ट नहीं है, दूसरे सॉल्ट सेम है लेकिन मेडिसिन दूसरी है. वो यही होता है. इसे हम बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. देयर आर सम एलिमेंट. पूरी मेडिसिन काम की नहीं होती, वो डिलीवरी व्हीकल होता है. उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करते हैं, बाकी तो डिलीवरी व्हीकल है. तो वो एग्जैक्ट मेडिसिन होती है. जेनरिक मेडिसिन इज एग्जैक्ट टू अ ब्रांडेड मेडिसिन. द ओनली डिफरेंस इज इट इज अटरली चीप. ठीक है, गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस करती है. तो इसमें यू मस्ट थैंक आवर फाउंडिंग फादर्स एंड मदर. दे अंडरस्टूड दिस. उन्होंने वो चीजों पर वर्क किया जहां पर हम वीक थे. फॉर एग्जांपल, वी डू नॉट हैव क्रूड ऑयल, सो आवर अर्लियर गवर्नमेंट दे इन्वेस्टेड ह्यूजली इन रिफाइनरी. इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या है? क्रूड ऑयल. लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्या है? क्रूड ऑयल. तो व्हाट वी डू, वी ब्रिंग द क्रूड ऑयल, वी रिफाइन इट एंड वी देन एक्सपोर्ट. तो वी अंडरस्टूड हमारी जो वीकनेस थी उस पर हमने पहले दिन से काम किया. मीडिया के हिसाब से सब कुछ 2014 से शुरू हुआ, लेकिन रियल लाइफ में वी वर्क अ लॉट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिसिन पे वी अंडरस्टूड दैट वी कैन नॉट डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बहुत कॉस्टली होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. We cannot do research and development, but at least we can do mass production. That's why India is the 7th largest exporter of medicines in the world. 7th largest, and mostly entire Africa depends on us. जो आप 10 रुपए की पैरासिटामोल का पैकेट लेते हैं, अफ्रीका में वो शायद 20 रुपए 30 रुपए का होगा. बट अगर हम ना हो तो दे विल बाय दैट सेम पैरासिटामोल पैकेट और 1000 रुपए और 2000 रुपए. You got the point? We not only
feeding our people, we are feeding a lot of people. So that is the critical importance of medicine. अब इसमें इशू ये हुआ, हाँ वही मैं उसी पे आ रहा था, सिग्निफिकेंस से समझ गए व्हाई वी डू नॉट कैन नॉट टेक चाइना हेड टू हेड. पहला रीजन बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर एपीआईज कम फ्रॉम चाइना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल. अब इसमें भी हमारे ही दोष है. एक्चुअली क्या हुआ, इनिशियली इंडिया यूज्ड टू मेक एपीआईज. एपीआईज में जो कॉम्प्लेक्स एपीआईज होते हैं, इंटरमीडिएरीज होते हैं, वी यूज्ड टू मेक, एंड चाइना यूज्ड टू मेक बेस केमिकल्स. But over time, China has upgraded itself, and now we are at a situation where we are critically dependent on Chinese for our medicine, and it's very important. आप हेल्थ से कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोरोना भी आ रहा है, देख रहे मेडिसिन चाहिए होगी हमें, क्लियर है. अब दूसरा था टेलीकॉम पे. टेलीकॉम सेक्टर में वी वांट टू प्रोवाइड फॉर एग्जांपल फ्री, जो आप देख रहे हैं ना, चीप इंटरनेट. उसके लिए चीप इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है. चीप मोबाइल फोन, आप में से कितने लोगों के पास चाइनीज मोबाइल फोन है? सब पे होंगे जाता है. मी, जियोमी, ये जो भी है 10 तरह के, ये सारे चाइनीज ब्रांड है. तो ओप्पो सोपो जो भी है, सारे के सारे चाइनीज ब्रांड है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल 80 to 85% ऑफ इंडियाज मार्केट इज डोमिनेटेड बाय चाइनीज प्रोडक्ट. इससे हमारा फायदा हुआ है, आप समझिए. नॉलेज हैज बीन लिबरलाइज्ड. एक नॉलेज, फॉर एग्जांपल यू वांट टू रीड अ फॉरेन ऑथर, कोई फॉरेन ऑथर है, उसकी बुक हो सकती है 2000 रुपए की हो, 3000 रुपए की हो. यू कैन नॉट अफोर्ड, आप विलेज में रहते हैं, you cannot afford to come to Delhi, you can directly access any content. YouTube पे पढ़ा है, वेबसाइट्स इतनी बन गई हैं, so it has liberalized knowledge. उसके लिए we want cheaper technology. Government will provide you 2000 rupee phone, और अब तो स्कूल में फ्री में मिलता है, स्कूल्स में, कॉलेज में गवर्नमेंट फ्री में देती है फोन. अब वो फ्री फोन भाई चाइना से तो लाएंगे, सस्ता पड़ता है हमें, पर उससे एडवांटेज बहुत सारे हैं. आई ऑलवेज से, देखिए, नॉलेज इज लिबरलाइजिंग. नॉलेज लिबरलाइज योर माइंड, और लिबर्टी इज इंटॉक्सिकेटिंग. जिसने लिबर्टी चख ली वो कुछ नहीं चख सकता जिंदगी में. वंस यू आर लिबरल यू कैन नॉट बी पुट इन प्रिजन. तो बात ये, तो इसका मानते हैं कि हम डिपेंडेंट है चाइना में टेक्नोलॉजी को लेके, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज डन वंडर्स फॉर इंडिया. नुकसान भी करा है. अब टिकटॉक पे देखिए लड़के लड़कियां बनके जो घूम रहे हैं, ठीक है, अब वो भी एक साइड है. एंजल प्रिया के अकाउंट भी एक साइड है, ठीक है, वो भी एक साइड है. नॉनदलेस बेसिकली देखिए, इंटरनेट इज अ फ्री मीडियम, इट्स अ फ्री मीडियम. अब आप उसका गलत इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो, तो आपके ऊपर है. अब उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके हाँ, निब्बा निब्बी के जो बन रहे हैं वो भी है. उसी फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल करके कितने लोग आईएएस बने. देयर वाज अ स्टोरी ऑफ केरला में, एक देयर वाज अ, क्या बोलते हैं जो सामान उठाते हैं, कूली, ठीक है, देयर वाज अ कूली इन केरला. ही यूज्ड द फ्री वाईफाई, ए गूगल वाईफाई इन केरला स्टेशन टू क्रैक केरला सिविल सर्विसेज. उसे चीप फोन मिला, फ्री इंटरनेट मिला, एंड ही क्रैक्ड द सिविल सर्विस. तो गॉट अपन केरला वाला, यूपीएससी तो नहीं कर पाया स्टफ, बट नॉनदलेस केरला तो कर ही लिया. तो दैट्स द थिंग, इंटरनेट हैज फ्रीड योर होराइजन. तो उसके लिए छोटी सी कॉस्ट हमें देनी पड़ती है. वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, और इन दोनों को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक चाइना हेड ऑन हेड. पहली चीज. अब दूसरी चीज मानते हैं, लेट्स सपोज वी ऑल बाइकॉट ऑल चाइनीज प्रोडक्ट. गवर्नमेंट बाइकआउट नहीं कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट आपसे कहती है बाइकआउट करने को. बिकॉज गवर्नमेंट क्यों नहीं बाइकआउट कर सकती? बिकॉज एक बॉडी है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे हमने साइन किया हुआ ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट. अगर हम बाइकआउट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइकआउट करेगी, तो दे विल टेक अस डायरेक्टली टू WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट, और फिर हम पे पेनल्टीज इंपोज हो जाएंगी. तुम्हारा फायदा नहीं. गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पर आप तो कर सकते हैं. आपने थोड़ा साइन किया WTO अग्रीमेंट, तो यू कैन बाइकआउट. चलो मान लेते हैं एवरी सिंगल इंडियन बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट. तो उससे चाइना को नुकसान होगा? नहीं होगा, बिकॉज चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका केवल 5% है इंडिया में. तो अगर एवरी सिंगल इंडियन स्टॉप बाइंग चाइनीज प्रोडक्ट, तब भी हम चाइना को 5% से ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे. और उससे हमारा डैमेज कितना होगा वो देखिए. हमारी मेडिसिन जो क्रिटिकल है हमारी जनता के लिए, टेलीकॉम जिससे एंजल प्रिया के अकाउंट बन रहे हैं, वो कैसे बनेंगे? लड़कों का टाइम पास कैसे होगा बताओ? ठीक है. तो ये हमारा ट्रेड की डायमेंशन है जो भी है. नॉनदलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है? ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट. गवर्नमेंट चाहती है एक प्रॉपर हमारे बीच में अग्रीमेंट हो ट्रेड को लेके विद चाइना. विद चाइना इज नॉट अग्रीइंग, ऑफ कोर्स वो अग्री करेगा भी नहीं. पहले जैसे इंडिया, आपने बताया कि इंडिया में एपीआई बन जाती है, तो अब क्यों गवर्नमेंट कोई एफर्ट्स नहीं ले रही है? कतोच कमेटी बनी है. कतोच कमेटी एक एपीआई पे बनी थी. उसने रिकमेंडेशन दिया था दैट गवर्नमेंट शुड शिफ्ट टुवर्ड बल्क फार्मास, क्योंकि देखिए छोटे छोटे इंडिविजुअल महंगा पड़ता है आपको, कि हमारी ज्यादा मेडिसिन जो डिसेंट्रलाइज्ड है,
छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उनके लिए महंगा पड़ेगा। बट यू डू, जैसे आपके पार्क होते हैं, बड़े बड़े पार्क होंगे, हम फार्मा पार्क बनाएंगे, कतोस कमेटी की रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट कैन मेक फार्मा पार्क, इन दैट फार्मा पार्क ब्रिंग ऑल पीपल। तो एक पार्क होगा तो सस्ता पड़ेगा, वो मैन्युफैक्चर करेंगे, रिसोर्स शेयर हो जाएंगे, सस्ती पड़ेगी और इजिली मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कतोच कमेटी की रिकमेंडेशन है, पर फिर वही बात आती है, करेगा कौन? के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, और फिर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी तो मारने होते हैं। आपको कन्विंस भी तो करना है कि हम अमृत काल में आ गए हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। What is more important, convincing you that we are living in Amrit Kal or working on telling you we are not living in Amrit Kal, but we may? आसान होता है ड्रीम कराना। सॉफ्ट डिक्टेटर हमने करा था, सॉफ्ट डिक्टेटर्स याद है? सब भूल गए। सरगई गुरीब की स्टडी हमने करी थी सॉफ्ट डिक्टेटर्स के ऊपर, जिसमें सॉफ्ट डिक्टेटर्स हैव अ टेंडेंसी, दे मेक यू ड्रीम, they rise in a democratic framework, they never demolish democracy. For them, elections are not a tool to come to power, they are a tool of certificate. कोरोना आया, जैसे फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन आपने किया, यूपी के इलेक्शन होते हैं, आप जीत जाते हैं, फिर आप क्या कहते हैं? लोगों में नाराजगी नहीं है। मतलब डीमोनेटाइजेशन गुड इज गुड फॉर इकोनॉमी और बैड, इट विल बी सर्टिफाइड बाय यूपी इलेक्शन। ये कौन सा लॉजिक लगाया? तो बेसिकली व्हाट दे डू इज दे यूज इलेक्शन एज अ टूल ऑफ पॉपुलैरिटी, जानबूझ के दे कीप अ वीक अपोजिशन। रखना जरूरी है। आप देखिए, इसे याद रखिएगा, बीजेपी इंटेंशनली चूजेस राहुल गांधी एज द अपोजिशन। क्या अपोजिशन में और कोई नहीं है? वो जानबूझ के राहुल गांधी को चुनते हैं, बिकॉज दे वांट टू शो मैं बेस्ट कैसे होऊंगा जब मेरे सामने वाला वीक होगा। तो सॉफ्ट डिक्टेटर की टेंडेंसी होती है, दे ऑलवेज चूज अ वीक अपोजिशन एंड दे अपॉइंट अपोजिशन कि आप अपोजिशन बनोगे मेरी, so that they can contrast to you people, look at me, look at him। बात समझ आए? तो सॉफ्ट डिक्टेटर वाली बात है। अब जब काम चल रहा है हिंदू मुस्लिम से, तो काहे काम करें? नंदलेस गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इतना भी क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा, अब अंबर वो तो मुझे नहीं पता स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कौन होगा, बट एक और रीजन है, बिकॉज कीप दिस इन माइंड, here is asked a question that a lot of companies have shifted from China, but they are not coming to India, they are going to remaining Southeast Asian countries. What is the reason? The reason is, keep everyone in mind, a company, a corporate will come to your country when you are internally secure. अगर आप में इंटरनल लड़ाई चल रही है, it is high chances they will not come to your country. अभी देखिए, Indians are leaving the country. Indians, for the first time, lakhs of Indians are leaving the country. Every year citizenship जो give up हो रहा है इंडिया में, it is increasing. Why? Economically we are not attractive. देखिए, media can fool the common people, but the corporate understand things. They are literate. First, economically India is no longer attractive. Politically we are also not attractive. A corporate क्या चाहता है? शांति। उसे डर नहीं होना चाहिए कि कल हिंदू मुसलमान वॉयलेंस हो जाएंगे। It want a peaceful environment. Enforcement of contract, उसमें हम वीक है। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में आज भी वीक है। क्यों वीक है? एक तो आपका इंटरनल हो गया, इंटरनल कोहेजन। दूसरा, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वीक इन इंडिया बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स, और कोर्ट्स की हालत हम सबको पता है। और कोर्ट्स की हालत सही क्यों नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ जाता है और वही आंसर है। कोर्ट्स की हालत इसलिए सही नहीं है, व्हेन यू हैव रेपिस्ट एंड मर्डरर्स इन द पार्लियामेंट, व्हाई वुड दे ब्रिंग अ लॉ दैट विल कैच देम वन डे? वो क्यों ऐसा रिफॉर्म लाएंगे? आप रेपिस्ट मर्डर को पार्लियामेंट में बिठाते रहो तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होता रहेगा। बात क्लियर है? बिकॉज वी डू नॉट हैव गुड पीपल इन गवर्नेंस, and when we have such murders and rapists in the parliament, they will never have a system that will catch them one day, and that is why there is no reforms in police. Because imagine you are a rapist, वो पुलिस वाला IPS आपको कल पकड़ रहा था, आज आप नेता बन गए, आपको सलूट मारेगा। Change of power, and that's why you will never give up the power. बात क्लियर है? तो गवर्नेंस के इशू है मोस्ट ऑफ द थिंग। गवर्नेंस ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बातें कहती हो गई। क्लियर है सबको ट्रेड इश्यूज में? वी कैन नॉट डू मच अबाउट ट्रेड, हाउएवर व्हाट वी कैन डू ओवर टाइम, वी कैन शिफ्ट टुवर्ड बेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट फॉर दैट वी रिक्वायर बेटर क्लाइमेट ऑफ इकोनॉमी। इस समय इकोनॉमी हमारी बहुत बुरी हालत में, इकोनॉमी हमारी बहुत बुरी हालत में। until unless you will boost your economy, nothing will happen, and the economy can be boosted by boosting demand. कॉर्पोरेट को आप 2 लाख रुपए, सॉरी,
कॉर्पोरेट को if you reduce the tax of the corporate, it will not boost your economy. If you give money to the people, that will boost your economy. इकोनॉमी जब भी आप पढ़ेंगे आप समझेंगे, इकोनॉमी में दो वर्जन होते हैं, गवर्नमेंट हैंड ऑफ इनविजिबल हैंड एंड द हैंड ऑफ द स्टेट. प्राइवेट कॉर्पोरेशन केवल प्रॉफिट पे काम करती है. ऐसे समझिए, मान लीजिए आई प्रोड्यूस अ शू, ठीक है, इफ दिस नोबडी इज बाइंग दैट शू, क्या मैं प्रोड्यूस करूंगा शू को? नहीं. SBI कम्स टू मी एंड सेज ये लो 10 लाख रुपए फ्री में रख लो, मुझे 2 साल बाद दे देना, कोई टैक्स नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं. क्या मैं लूंगा ऐसे पैसे? 2 साल बाद वापस करने हैं मेरे को, मैं तो खर्च कर दूंगा दारू पार्टी में. बैड इकोनॉमी. अब इकोनॉमी में घुस जाएंगे दमनम, इसलिए बैड है बिकॉज दिस गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन वेरी वेरी बैड. जिसका एक एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूं. अब इकोनॉमी में डिटेल में करते हैं इसे, की समझ में आई आपको? फॉर एग्जांपल, अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, इट डजंट मैटर हाउ मच यू गिव मी मनी, आई विल नेवर इंक्रीज सप्लाई. सो व्हाट हैपेंड? गवर्नमेंट इन 2020 रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स. Reduce corporate tax. Logic of the government was कि if I reduce corporate tax, then the corporate will have extra money, they will invest. अब पता नहीं कौन इन्हें बताता है ये सब चीजें, कैसे इन्वेस्ट कर देंगे? इकोनॉमी में डिमांड है नहीं, तो why I would invest? तो RBI report, that year's report highlights that 1 lakh crore rupees government lost. Imagine 1 lakh crore rupees. आप 200 रुपए के पेट्रोल के लिए, सॉरी, आप थोड़ी सी फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे ड्रामा पेलते हो. You lost 1 lakh crore rupees because you reduced corporate tax. Intention was good, that more money will be saved by the corporate, more investment in the economy, and economy will churn back. Idea is good, but practicality is different because there is no demand. Imagine if that 1 lakh crore rupee would have been put in your hand, so you would have bought something. Demand वापस आप लाएंगे. तो बात समझे, उन्होंने सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करी. Corporate got 1 lakh crore rupees, which they did not invest. They either kept in their pocket or they paid off their old loans. किसी ने भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करा. उसी ईयर की इंडिया टुडे की रिपोर्ट है that corporate already had 5 lakh crore rupees extra. कॉर्पोरेट इंडिया पे ऑलरेडी 5 लाख करोड़ पड़ा था, आपने 1 लाख करोड़ और दे दिया. जब वो 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, 1 लाख करोड़ क्यों करेंगे? बात समझ में आ रही? डिमांड इज क्रिटिकल. आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर ड्रॉप. कौन सा होता है? मिल्टन फ्रीडमैन का हेलीकॉप्टर ड्रॉप, व्हिच बेसिकली सेज व्हेन देयर इज अ डाउनस्लाइड ओनली डिमांड कैन पिक इट अप, और डिमांड पे फोकस नहीं है. बात क्लियर दमन? इस एक एग्जांपल मैंने दिया, इससे बहुत से एग्जांपल है, इसलिए हमारी इकोनॉमी बुरी है. और देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मेरा क्लियर स्टैंड है. जैसे ही सेइंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप 5 क्या, आई एम सेइंग यू बिकम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी. But if 50% of your women are malnourished, 40% of your children are hungry, कोई फायदा नहीं है इस इकोनॉमी का. We are the world's 5th largest economy right now. $3 billion. 3 trillion dollars. We have surpassed. We are मतलब लगभग पास चल रहे हैं यूके के. थोड़ा सा ऊपर आता है, नीचे चला जाता है, ऐसा चलता रहता है. ठीक है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ. 5th 6th पे हम जंप करते रहते हैं, कभी 5th होते हैं, फिर 6th हो जाते हैं. हम यूके के बहुत पास है. बट लुक एट द प्रॉब्लम इंडिया हैज. इकोनॉमी जीडीपी से आप काउंट मत कीजिए कभी भी, तो जीडीपी मींस कॉर्पोरेट. अब अडानी बिकम द 3rd richest person in the world in a country with 50% malnourished women, तो उससे जीडीपी तो अच्छी हो ही जाएगी. जीडीपी तो कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूट कर देगा. इसका मतलब थोड़ा डिस्पर्जन ऑफ वेल्थ हो रहा है. बात क्लियर है? तो 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के जुमले पे मत जाइए. लुक एट द रियलिटी. इफ पीपल आर गेटिंग फूड, व्हाट गांधी जी सेड, सर्वोदय. If everyone is getting food, that is more important than a 5 trillion economy. बहुत बातें हो गई, लिखो सारी इकोनॉमी. क्या टाइम हो गया? कहाँ टाइम हो गया? 45 कब हुए? मेरे में तो 41 हो रहे हैं. अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं. हाँ ये उपलब्धि है ना, 81 करोड़ फ्री राशन. इसका मतलब आपने 81 करोड़ गरीब पैदा कर दिए. सीधी सी बात है. इट्स अ एक्नॉलेजमेंट. अगर आप 81 करोड़ रुपीस का फ्री राशन दे रहे हैं पीपल को, इट मींस यू हैव क्रिएटेड 81 करोड़ हंग्री पीपल. राशन ज्यादा लेने वाला नुकसान है. इट शुड रिड्यूस, इट शुड गो टू 8 करोड़. चलो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर. हाँ राधा जी, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, वी विल टुमारो. चाइना इज ओवर. कल टेस्ट है, मैं फिर बोल रहा हूं. देयर विल बी 3 क्वेश्चंस. इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश एंड और कौन सा बचा? इंडिया श्रीलंका.
3 क्वेश्चन, प्लीज राइट इट, देन वी विल डिस्कस इन द क्लास हाउ टू राइट इट। अभी आपको कोशिश करनी है लिखने की सिर्फ। चलो भाई मजे करो सब लोग, जाओ। 3 क्वेश्चन होंगे, एक बांग्लादेश पे, एक पाकिस्तान पे और श्रीलंका पे। ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई टू राइट इट। फिर हम क्लास में देखेंगे कैसे लिखना है।